Dear students, very good morning to all of you. Today we are going to discuss about lesson textual questions of lesson number 3, Once Upon a Time. It's a poem written by Gabriel Okara, and these are the comprehension type questions given on page number 21. Let's take first question. The poem is called Once Upon a Time. This has been done to achieve the following. Say whether each one is true, T, or false, F. Number 1, to show that the poem is a fairy tale. Number B, to express his nostalgic feelings for the past when people were genuine and honest. Number C, to show the contrast between the people in the past and in the modern time. Number D, to highlight the poet's regret at the changing human behavior. Number E, to express the poet's admiration for the modern man's ability to hide his true feelings. पहले मैं क्वेश्चन को समझा दूं. ये जो क्वेश्चन पोएम है वंस अपॉन ए टाइम, ये इसका के क्या मतलब हैं. कुछ मतलब इसके दिए गए हैं कि पोइट ये पोएम लिखकर क्या गोल्स अचीव करना चाहता है. अगर आप जो चीज़ आपको सही लगे उसको आप ट्रू या टी लिखें, और जो फॉल्स लगे उसको ऑफ एफ एट द एंड, यानी एफ से ऑफ इसको डिनोट करें. तो फर्स्ट वन है टू शो दैट द पोएम इज अ फेरी टेल. आपको ये ये पोएम जो है एक कहानी है, एक परियों की कहानी है, क्या ये पोएम का मतलब है. टू एक्सप्रेस हिज नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स फॉर द पास्ट व्हेन द पीपल वर जेन्युइन एंड ऑनेस्ट. याद ये चीज़ ये जाहिर करती है जो पुरानी यादें हैं पोइट के, और जो पीपल पुराने ज़माने में थे वो बड़े जेन्युइन थे, बड़े ईमानदार थे, साफ दिल वाले थे. टू शो द कंट्रास्ट बिटवीन द पीपल ऑफ द पास्ट एंड द मॉडर्न टाइम. क्या इस पोएम में कंट्रास्ट किया जाता है, मवाजना किया जाता है पुराने ज़माने के लोग और नए ज़माने के लोगों के दरमियान. To highlight the poet's regret at the changing human behavior. पोइट का क्या है कि अफसोस है कि इंसान का बिहेवियर जो है वो अब तब्दील होने जा रहा है, इंसानियत से वो इस पटरी से वो उतर रहा है. To express the poet's admiration for the modern man's ability to hide his true feelings. पोइट का यानी पोइट तारीफ़ कर रहा है, पसंदीदगी का इजहार कर रहा है जो मॉडर्न मैन की एबिलिटी है कि वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करता है, अपनी फीलिंग्स को छुपाने का उसमें वो इसके हल है, उसमें ये इसका एक फ़न उसने सीख लिया है. तो फर्स्ट जो है तो शो दैट द पोएम इज़ अ फैरी टेल. पोएम कोई फैरी टेल नहीं थी, इसलिए इसको फॉल्स हम लिखें, एफ लिखें ए को. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स फॉर द पास्ट व्हेन द पीपल वर जेन्युइन एंड ऑनेस्ट. इन पोएम याद करता है, पुरानी यादें वो ताज़ा करता है जब लोग ऑनेस्ट हुआ करते थे, ट्रू हुआ करते थे, जेन्युइन हुआ करते थे. तो ये बिल्कुल ट्रू है, पोएम में ऐसी बात कही गई है, ऐसा एक्सप्रेस किया गया है. नेक्स्ट है to show the contrast between the people in the past and in the modern time.
मवाजना भी किया गया है पोएम में। जो पुराने ज़माने के लोग थे वो कैसे थे, अब नए ज़माने के लोग कैसा अपना यानी रुख बदल लेते हैं अपने मतलब के साथ साथ। तो इसको भी हम ट्रू लिखेंगे, सी वाले को भी ट्रू लिखेंगे। और डी है टू हाईलाइट द पॉइंट्स रेग्रेट एट द चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर। पोएम अपने अफसोस का इजहार करता है कि इंसान का ये बिहेवियर जो है, इसका चाल चलन जो है वो कैसे चेंज हो रहा है अच्छे से बुरे की तरफ। तो ये भी ट्रू है। लास्ट वन है टू एक्सप्रेस द पोइट्स एडमिरेशन फॉर द मॉडर्न मैन's एबिलिटी टू हाइड हिज ट्रू फीलिंग्स। पोइट कोई एडमिरेशन मॉडर्न मैन की एबिलिटी से जाहिर नहीं करता है, इस वजह से इसको हम फॉल्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द पोइट एक्सप्रेसेस अ डिजायर टू हिज सन टू टीच him how to smile as he used in the past. Pick out the line from the point that expresses this wish. पोइट अपनी चाहत जाहिर करता है कि अपने बेटे को वो कह रहा है पोएम के में कि वो उससे भी सिखाए कि ट्रू और जेन्युइन स्माइल जो पोइट की जब वो बच्चा था हुआ करती थी, वो इस चीज़ को अब वापस जो इसे जिसे वो खो चुका है वापस लाना चाहता है। अपने बच्चे को कह रहा है कि वो सिखाए। पिक आउट द लाइन फ्रॉम द मॉडर्न पोएम दैट एक्सप्रेसेस दिस विश। पोएम में एक लाइन आपको चुननी है, निकालनी है, जहाँ पर पोइट ये विश जाहिर करता है। दिस आल्सो शोज दैट द पोइट ये भी जाहिर करता है कि पोइट क्या राइट आंसर आपको टिक लगाना है कि 4 चीज़ें यहाँ दी गई हैं, पोइट इनमें से किस चीज़ को सही मानता है या अपनाना चाहता है। हैज़ ऑल्सो चेंज्ड लाइक दोज अराउंड हिम। क्या वो भी इसी तरह से चेंज हुआ है जैसे लोग चेंज हुए हैं। इज़ हैप्पी विद द चेंजिंग इन हिज पर्सनैलिटी। जो इसकी पर्सनैलिटी चेंज हुई है इस पर वो खुश है। इज़ अपसेट विद द चेंज ही ऑब्जर्व्स इन हिमसेल्फ। क्या वो बिल्कुल नाखुश है, बिल्कुल अपसेट हुआ है कि इसका जो चेंजिंग बिहेवियर है अपने आप में वो बिल्कुल वो अपसेट लग रहा है, वो टेंशन में है। इज़ नॉट हैप्पी विद द superficiality that has crept into his human relationships। ये वो खुश नहीं है कि जो वो ऊपर वाली खुशी या ऊपर वाला चाल चलन या ऊपर वाली इंसानी वो दिखाने की है लेकिन होने की कुछ नहीं है, या रिश्तेदारी या कुछ, इससे वो खुश है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि कौन सा है, किसको हम टिक लगा सकते हैं और किसको नहीं। हैज़ ऑल्सो चेंज्ड लाइक दोज अराउंड हिम। हाँ, पोइट भी ऐसे ही चेंज हुआ है जैसे इसके इर्द गिर्द लोग हैं, इसको भी हम टिक लगा सकते हैं। इज़ हैप्पी विद द चेंज इन हिज पर्सनैलिटी। बिल्कुल इसको टिक नहीं लगा सकते हैं कि वो पोइट खुश नहीं है। इज़ अपसेट विद द चेंज ही ऑब्जर्व्स इन हिमसेल्फ। ये भी इसको हम टिक लगा सकते हैं। इज़ नॉट हैप्पी विद द सुपरफिशियलिटी दैट ही ग्रैब्ड इनटू ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इसको भी हम टिक लगा सकते हैं, इससे भी वो खुश नहीं है। ठीक है। डिज़ायर टू हिज सन टू टीच हिम हिज स्माइल। अच्छा, ऐसे यूज। नेक्स्ट है poetic discussion, poetic techniques है। What frightens the poet when he sees his smile in the mirror? What frightens the poet when he sees his smile in the mirror? What is the poetic device used? Right? इसे मैं समझा दूं कि पोइट कौन सी चीज जो पोइट देखता है
जब वो हंसता है मिरर में, अपनी मुस्कुराता है या हंसता है, अपनी शक्ल मिरर में देखता है, तो कौन सी चीज़ इसे डरा देती है? व्हाट्स द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर? कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ इस्तेमाल किया गया है? कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पोएट ने चुना है जिसको उसने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है? ये एक क्वेश्चन है जिसका हमें बिल्कुल आंसर देना है। ये तभी होगा पोएटिक डिवाइस। तो हमने पढ़े, इसमें हमने खूब डिस्कस किया कि कौन सा पोएटिक डिवाइस कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट के लिए आई हैव पोएटिक डिवाइस जो उसने इस्तेमाल किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल पोएम में है I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. This is ये एक टिपिकल एग्जांपल है जिसे डबल टॉक हम कहेंगे। यूज़ ऑफ लैंग्वेज ऐसी है that has more than one meaning and is intended to hide the truth. ये सच छुपाने की कोशिश है। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट the poem is a satire on the modern man's life. It mocks and ridicules some of the common behavioral patterns of the modern man. ये जो पोएम है स्टायर है, तंज किया गया है, मजाक उड़ा दिया गया है मॉडर्न मैन की ज़िंदगी की पर। तो ये बिहेवियरल पैटर्न जो मॉडर्न मैन का है, इसको उसने यानी मजाक उड़ा दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रिटर्न्स। ये पोएम की लाइनें हैं। दिस इज अ टिपिकल इंस्टेंस ऑफ द डबल टॉक, यूज ऑफ लैंग्वेज दैट हैज़ मोर दैन वन मीनिंग एंड इंटेंडेड टू हाइड द ट्रूथ. कैन यू पिक out from the poem some of such examples of the double talk? Compare your list with that of your partners. आपको क्या करना है कि ये जो डबल टॉक है, यानी जो आपका बिहेवियर बात करने का ऐसा हो लेकिन दिल में आप दूसरी चीज़ सोच रहे हैं, कहने की कुछ चीज़ें होती हैं, करने की और कुछ चीज़ें होती हैं, इसी को डबल टॉक कहते हैं। जो पोएम में इसका खुद मुजाहिरा किया गया है। क्या और लाइन्स जो डबल टॉक की हैं पोएट में, इस पोएम में निकाल सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम क्या कहेंगे कि आंसर में हम ये लिखेंगे, द पोएट इज़ फ्राइटन्ड बिकॉज ही सीज द फेस एक्सप्रेशन suiting every occasion. Means the people adopt different face expressions as per the situations. यानी आप इतना ऐसा ही मूड बनाते हैं कि जैसे सिचुएशन है, जैसे हालात हैं, इसी के मुताबिक आप अपने फेस को बदलते रहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन see that the people have lost the natural honesty or they have given up the natural honesty and the genuineness. And the poet, when such things happen, the poetic device is used. This is called a transferred epithet. डबल टॉक जो उसने कहा है कि आप पिकअप कर लेंगे कि कहाँ पर इस्तेमाल की है पोएट ने। वहाँ पर है शेक हैंड्स विदाउट माय हार्ट। आप किसी से हाथ मिलाना चाहते हैं बट एज ए फैशन मिलाना चाहते हैं, लेकिन दिल नहीं करता है कि इसके साथ हाथ मिलाऊं। ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड। किसी को कह रहे हैं कि मैं खुश हुआ हूँ, ये पोएम की लाइन है कि जबकि आप खुश नहीं होते हैं। और यही है कि पीपल डबल टॉक का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। कहते कुछ और हैं, दिल में कुछ और होता है। ये चीज़ें
ऐसे होते हैं। तो आज इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम और डिस्कस करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, इनको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हमें लिखना है, क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।